सुख होना चाहिए निराकुल। सुख की क्या परिभाषा है? निराकुल होना चाहिए। वर्तमान में हमारा सुख कैसा है? आकुलता रूप। कैसे है आकुलता रूप? कि जो वर्तमान में हम कोई भी सुख भोग रहे होते हैं तो उसके साथ अनंत आकुलताएं चलती रहती कि नहीं। आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, सुख मिल गया ना, सुख आया ना, अरे अभी मान लो आ गया, लेकिन उसके साथ आकुलता चल रही है कि चला नहीं जाए, कहाँ रखे, कोई चोर नहीं देख ले। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये संसार के सुख कैसे हैं? महाआकुलता रूप, महाआकुलता रूप। इसलिए इनको भूल से भी सुख नहीं मानना, इनमें सुख नहीं मानना। 5 इंद्रियों के विषय देखो, मुकेश अंबानी के सुख है कि नहीं है? मुकेश अंबानी के सुख है कि नहीं? नरेंद्र मोदी के सुख है कि नहीं? एक अपन ने सेठ ले लिया, एक अपन ने नेता ले लिया। अमिताभ बच्चन के सुख है कि नहीं? एक अपन ने भी नेता ले लिया। ख्याल में है कि नहीं है? कि देखो इनको ध्यान से कि इनके पास निराकुल सुख नहीं है। क्या नहीं है? रात को शांति की नींद नहीं सोते। क्यों? कि इनका जो सुख है वो पराधीन है। क्या है? पराधीन। मेरी कुर्सी नहीं चला जाए, है कुछ ऐसी घटना नहीं घट जाए भारत में कि कल मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, कोई मेरे साथ धोखेबाजी ना कर दे। राजनीति तो इतनी बुरी स्थिति है राजनीति की। याद है ना राजनीति? एक बेटा कहता है अपने बाप से कि पापा मैं भी राजनीति में आऊँगा। अभी पासवान का उदाहरण है ही, ठीक है कि नहीं? तो बेटा बाप कहता है कि बेटा मत आ। नहीं मैं तो आऊँगा, राजनीति में आऊँगा। बोले आप सिखाओ राजनीति कैसे करते हैं। बोले सिखाता हूँ। चढ़ जा छत पर। समझ गए नहीं भाई? छत पे चढ़ा दिया उसे और बोले कूद जा। अरे बोले पापा कैसे कूद जाऊँ? बोले मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, मैं पकड़ लूँगा, एक ही मंजिल कूद जा। कूद गया, उसने कुछ भी नहीं संभाला, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले राजनीति का पहला सिद्धांत अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना। ख्याल में आया कि नहीं आया है? तो ये संसार के सुखों की बड़ी स्थिति खराब है। अब मुकेश अंबानी के पास विस्फोटक पदार्थ रख गए थे घर के पास, अंदर ही रख देते। और किसका भरोसा? इतने सन की संसार में घूम रहे हैं, 20,000 रुपये में इसने किया, 10,000 रुपये में कहाँ बम रखवाना वहाँ रख देंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसी आकुलता चलती है कि कोई मुझे मार नहीं दे, मेरा कोई धन नहीं लूट ले, मार्केट नहीं गिर जाए, अर्श से फर्श पे ना आ जाऊं। तो ये संसार के सुख कैसे हैं? इसलिए इनमें भूल कर भी सुख नहीं मानना। क्या नहीं मानना? सुख नहीं मानना। अपनत्व नहीं करना, खुश नहीं होना। खुश नहीं होना माने, खुश नहीं होना माने, जब भी मैं ये बात बोलता हूँ खुश नहीं होना, ये नहीं होना, ये सब श्रद्धा के लेवल पे बोलता हूँ, क्योंकि चारित्र्य के लेवल पे भी वो स्थिति नहीं बनेगी जब तक सम्यक दर्शन। क्योंकि इसलिए लोग इसका अर्थ निकाल लेते, खुश नहीं होना कल से उदास उदास घूमने लगो। ये नहीं है, उदास घूमना नहीं पड़ता। समझ गए? उदासी अंतरंग से आनी चाहिए। और उदासी माने दुख वाली उदासी नहीं, आनंद वाली उदासी। 2 प्रकार की उदासी है। लोक में जो उदासी है, जो लोक में उदासीनता है वो दुख वाली है। कोई तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे काम नहीं बनते, उदास हो गए, निराशा से भर गए। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो उदासीन का मतलब है जगत के पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, पर पदार्थों में उपयोग ही नहीं जाता, उनके बिना कोई दुखी नहीं होता, आनंद अपने आप बरत रहा है। तो अपने आप ही जगत की परिणतियों से, जगत के लोगों से उदासीन हो। ये अर्थ है उदासीन का। तो पहले श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए, तत्व निर्णय मजबूत होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत सच्चा होना चाहिए। उसके बाद आपकी परिणतियों में ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे आएंगी।
हमारी साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा संसार में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है, ये सब क्षणभंगुर हैं, और हम सीधा उसे चारित्र पर अप्लाई करने लगते हैं। काय पे अप्लाई करने लगते हैं? जबकि वो पहले कहाँ अप्लाई होना चाहिए? श्रद्धा में। श्रद्धा में दिखना चाहिए कि इसमें कोई सुख नहीं है। तब आपके वो धीरे धीरे जब सम्यक दर्शन होगा तो फिर अपने आप स्वरूप में रमणता बढ़ेगी, तो फिर वो अपने आप वहाँ से हट जाओगे। और संसार में सुख नहीं है तो विषय भोगों में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनसे द्वेष करो। क्या कहा मैंने? इसका अर्थ ये द्वेष करने लायक हमारे साथ क्या करते हैं हम? राग देश कामादिक जीते। तो राग अकेले को जीतना है कि द्वेष को जीतना है? दोनों में से एक को जीतना है कि दोनों को जीतना है? और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अलग अलग हैं? जो जीव राग करेगा वो द्वेष करे बिना 101%। ख्याल में आया नहीं आया? द्वेष नहीं करना। और लोग द्वेष को धर्म समझ लेते हैं। गुरु कुदेव को शास्त्र द्वेष करना कि नहीं करना? गुरु कुदेव कुशास्त्र और सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो जब सच्चे देव शास्त्र गुरु से राग करोगे तो गुरु कुदेव कुशास्त्र से क्या करोगे? अरे किसी को समझ में नहीं, हम काय को करेंगे? अरे भाई, जहाँ राग हुआ वहाँ द्वेष 100% है, चाहे वो प्रकट हो और चाहे प्रकट ना। इसका नाम धर्म। इसीलिए वीतरागी उसे ही कहा जिसके किसी भी प्रकार का राग नहीं हो।